दोस्तों हम लोग कर रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन 7500 क्वेश्चन का, जो कि एडिटोरियल द्वारा बनाए गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 3। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कहने का मतलब कौन सा कथन इसमें से गलत है, ये बताना है। पहला है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। दूसरा है कि महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। ये दोनों सही है। तीसरा है दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, क्या पूछा, असत्य यानी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो 1889 से जो है वो महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्यवाही में भाग लेना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। यही करता, पहले आया मालवीय मिंटो सुधार आया, उसका जलियांवाला बाग हुआ था, फिर गांधी एडवेंस समझौता हुआ था, उसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की इसमें से अनुशंसा जो किया था वो क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने मराठी लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। ये किया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी और राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो मानतंगनी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। मानतंगनी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रमिक क्या है। इसका सही कालानुक्रमिक जो है ऑर्डर है तो पहले हो जाएगा खिज़्र खां हो जाएगा, उसका मुबारक शाह हो जाएगा, उसका मोहम्मद शाह हो जाएगा, उसका हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है बताइए रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनना है। पहला है रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। दूसरा है उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्व गंगेय शासकों को, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो इसमें जो है पहला वाला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैगोस की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। दूसरा है बर्बर ने चांद का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है, सही वाला बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से दोनों गलत हो जाएगा, न पहला सही है और न दूसरा सही है। तो न तो पहला न ही दूसरा जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। वह भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? बताना है ये इसमें से कौन सा मंदिर जो है वो वेसर शैली का उदाहरण है। तो वेसर शैली से बना है होयसल होयसबल होयसलेश्वर मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? सही ऑर्डर बताना है इसका। इसका सही ऑर्डर हो जाएगा संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पद निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन बताना है। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के परिलक्ष्य में होता है, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ये 7वीं अनुसूची में है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? समादेश जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार की संवैधानिक अधिकार है? यह है मौलिक कर्तव्य, हमारा क्या है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि पर्यावरण की रक्षा करना है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय धौर संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकास के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? वो भारतीय मानक ब्यूरो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 युगों में से कौन सा सही, यानी इसको मैचिंग सुमेलित नहीं है, ये इसमें से ये कौन सा सुमेलित नहीं, ये बताना है। इधर है अनुसंधान संस्थान और इधर शहर है। इसमें से जो हो जाएगा वो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, दूसरा होगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, और तीसरा होगा कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण, चौथा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो राज्य है दोस्तों राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, इसका कितना प्रतिशत था नगरीय? तो 31.2% था, 31.2% था। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.2% था। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय गति का संरक्षण पे करता है काम। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल जो बना होता है ये होता है अर्धचालक का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ऐसी वर्षा जिसमें
सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कहलाती है, कम होता है, क्या कहलाती है, उसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। क्या कहा जाता है उसे? अम्ल वर्षा कहा जाता है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में की जाती है? तो उसे रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम के उपयोग, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वो है फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? एमिनो अम्ल पाया जाता है, तो वो है अंडा में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? बताइए इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें से जो गलत हो जाएगा वो पेडोलॉजी जो है पौधे का जीवांश का अध्ययन करता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। किस आवाज से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करने के से जो आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? वो कौन करती है? मैग्नीशियम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? इसमें से कौन सा पौधा है जो कीट को पकड़ता है? वो है नेपेंथेस है। नेपेंथेस जो है वो पौधा वो कीट को पकड़ता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाती है? तो सीलियक रोग जो होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? तो जेली जैसा जो तरल पदार्थ कहलाता है वो है कौन? कोशिका द्रव्य है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? कौन सी है? तो वो है इन विट्रो जीन बैंक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो हो जाएगा कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? यह जारी किया गया था 2002 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? वो है हैरिस डोडरो मॉडल है। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसमें से मिलाना मैचिंग करना है। चित्रकारी है और इधर राज्य है, तो मधुबनी चित्रकारी जो है कहाँ? बिहार से है। मधुबनी चित्रकारी कहाँ से है? बिहार से संबंधित है। और लेपाक्षी, तो लेपाक्षी जो है वो है आंध्र प्रदेश से। पटचित्र जो है ओडिशा से है। अवाली महाराष्ट्र से है। तो 1 का 4 4 3 1 2 4 3 1 2 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बताइए फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? ये करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में इसका स्थापित करता है संबंध। चलिए आगे क्वेश्चन है, संबंध ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और इधर राज्य में अवस्थित है। तो कहलगांव जो है वो कहाँ है? कहलगांव कहाँ है? कहलगांव जो हो जाएगा ये बिहार में है। और खरगोन ये मध्य प्रदेश में है। कोरबा ये है छत्तीसगढ़ में। और कुंडली कर्नाटक में है। तो 2143 ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
तो कौन सा जोड़ा नहीं है? कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेस, ये गलत हो जाएगा। अपसफा पहली बार कहाँ लगाया गया था? ये 7 पूर्वी राज्यों पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था अपसफा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है वो शामिल नहीं है। चलिए अंतिम प्रश्न है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है दोस्तों बुनाई के लिए। किसके लिए है? बुनाई के लिए। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आपसे मिलते हैं अगली बार अब प्रैक्टिस नंबर 4 में।